भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जा जय माता दे विनती हो पधार मानसो भवानो पधार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय जग व्यापा जगनिंता जगताधार परम परमात्मा साक्षात मेरे जननी जनक प्रभु श्री सीताराम जी के पादार बिंदों में साष्टांग कोटि कोटि परिपात करते हुए भगवान विष्णु वाराय माँ कृपा गारणी अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज के पादार बिंदों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य पाद परम तपस्वी पूज्य श्री त्यागी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री भैया जी सरकार के पादार बिंदों की चरणों रज अपने ज्ञान चक्षुओं में आंजते हुए भगवान कामनाथ के पावन दिव्य धाम से पधारे पूज्य महाराज श्री अनु शास्त्री जी और अभी भी आप जिनकी अमृत वाणी से आह्लादित हो रहे थे ऐसे पूज्य महाराज श्री लमटा वाले हमारे समस्त विद्युत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके समक्ष हमारी माताएं बहनें राम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम सीता राम 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 सीता
राम सीता राम सीता। बोले राघवेंद्र सरकार की। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन बालक वन पठये ऐसे। आपने कल कथा श्रवण की। राघवेंद्र सरकार माँ भगवती अंबिका परांबिका जानकी जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान कर चुके। महाराज भगवान जैसे ही बाहर निकले निखाद राज्य के पास पहुंचते हैं, जो भी भगवान को देखता है बस एक ही बात कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो इतने सुकोमल इतने सुंदर बालकों को वन के लिए भेज दिया। हे महाराज एक अपराध की बात कहूं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी माता केकई से बस अंतिम चरण में एक ही प्रश्न करते, चलो तुमने वर मांगा, हम 14 वर्ष के लिए राम को वनवास देने के लिए तैयार हो गए, भरत को राज्याभिषेक देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बात बताओ, देश देशांतर के हमारे घर में राजा महाराजा मेहमानगढ़ बैठे हुए, क्यों भाई उत्सव के लिए सब आए हैं ना कि कल राज्याभिषेक होना, सारे लोग बैठे, देश देशांतर के राजा हमारे मेहमान सब लोग आए हैं और कल के दिन अभिषेक होना है और अभिषेक ना होकर के राम को वन भिजवा दूंगा, कल मुझसे प्रश्न किया जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं महाराज सिर्फ एक बार के कैसे कहा, एक बार मेरे राम का अपराध तो बता। क्यों भाई लोग पूछेंगे कि नहीं कि जिन्हें राजगद्दी पर बिठा लेना था और उन्हें वनवास हो गया, तो केवल और केवल एक बार, क्योंकि महाराज दशरथ कहते हैं कि देखो आपके अंदर जो संदेह बैठ गया है कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं या कि मैं कौशल्या से मिल गया हूं इसलिए राम को राजा बना रहा हूं, भरत उपस्थित नहीं है ना। कितनी प्यारी अर्धाली गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चक्रवर्ती जी आज राम का नाम पहले नहीं ले रहे हैं। मोरे भरत राम दो आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं कि मेरे दो नेत्र भरत और राम है, एक नेत्र भरत है तो दूसरा राम है। बस एक बार अपराध बता दे मेरे राघव का अपराध क्या है। कह तजरोस राम अपराधू, केवल अपना क्रोध त्याग करके केवल और केवल एक बार इतना बता दे मेरे राम का अपराध क्या है। महाराज दशरथ जी आगे बोल पड़े, कहता जरोस राम अपराधू, वो सब को कहीं राम सुठ साधु। माँ केकई ने कहा अब उत्तर तो आप ही जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो। राम साधु है और जब राम साधु है तो साधु का महलों में क्या काम भाई। क्या भाई जो महात्मा है तपस्वी है वो मार्केट में थोड़ी रहते हैं, क्यों भाई जंगलों में रहते हैं, भगवान की साधना के लिए एकांत में रहते हैं। जब आप जानते हो राम साधु हैं
तो साधु का काम अयोध्या में नहीं है। हे महाराज, वही बात लोग कह रहे हैं, राम जहां से निकल रहे हैं ते पे तुमा तो कहो सखी कैसे जिन बालक बन पठे। हे महाराज, सारे लोग यही कह रहे हैं, निखादराज जी के पास पहुंचे हैं भगवान। आज भगवान नगर में नहीं जाते हैं क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, लेकिन पिताजी ने कह दिया राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। राम जी ने क्या कहा माँ कौशल्या से, बोले पिता दीन मोहि कानन राजू सो सब भांत मोर बन काजू। महाराज, इसीलिए मैं नगर में नहीं जाता हूँ। मुझे पिताजी ने कहा है 14 वर्ष वन में। महाराज कहाँ सोएंगे? एक वृक्ष के नीचे महाराज कुशा का आसन लगाया गया। एक क्षण के लिए थोड़ा सा आप अपने अंतःकरण में वह दिव्य झांकी, वह वेदना का वह स्थितियां देखे कि जो कल के दिन जो बालक महाराज फूलों पर चलने वाले, मुखबल के गद्दों पे सोने वाले, और महाराज आज कुश की आसन पर। हे महाराज, पत्थर भी रो पड़े देख करके स्थितियां। निखादराज जी देख रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए हैं। राघवेंद्र सरकार, माँ भगवती जानकी जी आज कुश की सैया पर सो रहे, कुशासन पर सो रहे। भयहुन विषाद निषादहि भारी। ए भाई, न यहाँ पर मुखबल का गद्दा है, न कोई पलंग है, न कोई चारपाई है, कुछ भी नहीं है। भयहु विषाद निषादहि भारी राम सिए मही शयन निहारी। ए भाई, निषाद राज जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ए विधाता, ये क्या तेरा खेल है, क्या चक्र है? वाहिरे विधाता, तेरी करनी को क्या कहूं। हे महाराज, हमारे राजा, जगत का पिता, जगत का मालिक आज कुशासन पर सो रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा। हे महाराज, लखनलाल जी इतने सुंदर शब्दों से समझाने लगे। बोले लखन बेहस मृदु बानी ओ ज्ञानो वैराग भक्तिमय सानी। जो स्वयं वैराग्य का रूप है वो भक्ति के साथ निखादराज जी से कह रहे हैं, ए निखादराज जी क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज प्रभु श्री राम, माँ भगवती जानकी जी आज धरती पर कुशासन पर सो रही है। मैं इसलिए रो रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे, भयहु विषाद निषाद ही भारी और राम सिए मही शयन निहारी। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मुझसे देखा नहीं जा रहा इसलिए रो रहे हैं। बड़ी गजब की बात लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण जी ने कहा निखादराज जी, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। सोचो आप, निखादराज जी कुछ क्षणों के लिए सहम गए कि भाई हम साधारण जीव से अच्छी बुरी करनी हो जाए और बात है, क्यों भाई? लेकिन साक्षात परमपिता परमात्मा, इनसे कौन सी करनी बिगड़ गई? बोले काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कराम भोग सब भ्राता।
ये सब अपनी अपनी करनी का फल है। कहा कैसी करनी बिगड़ गई, कहा यही तो कर्मों का फल है। सो सीतापति भजन को नाम प्रताप प्रभाव। हे निखात राज जी, ये इनके कर्मों का फल है कि ये कुशासन पर भी सो करके चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों भाई? और ये तुम्हारे कर्मों का फल है कि साक्षात परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार अंबिका परांबिका मां भगवती जानकी जी का आपको दर्शन हो रहा है। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने समझाया। सुबह हुई, सकल सोच करी राम नहाए। महाराज सुबह हो गई है, सोची सुजान बचो क्षीर मगाए। अनुज सहित प्रभु जटा बनाए। वो देख सुमंत नयन जल छाए। महाराज सुबह होते ही बट वृक्ष का दूध मंगाया, जो आज तक तेल फुले लगाया करते थे। क्यों भाई? इत्र लगाया करते थे अपनी जटाओं को बनाने के लिए। आज वह जगत का पिता बट वृक्ष के दूध को मंगा करके अपने बालों को लगा रहा है। सुमंत जी देख करके रो पड़े, प्रभु ये क्या है? लौट चलो, लौट चलो। और वैसे भी महाराज दशरथ जी ने यही कहा था कि महाराज सुमंत जी, चलत समय कहो कौशल ना था। उल्ले रघुनाथ सा था। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये विधाता ये सब देखने के बाद मुझ जैसे पापी को मर जाना चाहता। जानते हो आज सुमंत जी को वो बातें याद आ रही हैं। सुमंत जी को भेजा गया कि कहीं ने कहा जाओ राम को बुला करके लाओ। सुमंत जी बुलाने गए एक मंत्री को। एक बात बताना, ये कर्मचारी है कि नहीं? चक्रवर्ती जी का प्रधानमंत्री है कि नहीं? तो मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर ही होगा कि नहीं? हे महाराज, राम वो हैं जो अपने से बड़े नौकर को भी प्रणाम करते हैं। बुलाने गए सुमंत जी, वो सारी बातें याद आ रही हैं। राम सुमंत जब यापत देखा, वो आदर कीन पिता समो लेखा। महाराज अपने कर्मचारी को प्रणाम करने लगे। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप कल के सुबह होते ही आप राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हो। राम जी ने कहा, सुमंत जी आपकी जगह मेरे पिता आते तो मैं उन्हें प्रणाम नहीं करता क्या? आहा। सुमंत जी से कहा, एक काम करो, सुबह हो गई है साहब। ये सारी बातें याद करके सुमंत जी रो रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, रघुनाथ जी चलो बैठो रथ पर, हमें वापस चलना है। राम जी ने गजब की बात कही, ए सुमंत जी सुनो। सेव दधी चौहरी चंदन सा, ओ धर्म तु सह कोट कलेसा। धर्म न दूसर सात समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज आज मैं वापिस चला गया मोह में फंस करके, तो पूरा इतिहास पलट जाएगा। हमारे पूर्वजों के नाम पर कलंक लग जाएगा। इसलिए महाराज कृपया करके आप जाइए, और बहुत जल्द 14 वर्ष पूर्ण होने पर मैं वापस आ जाऊंगा। जाओ आप पिताजी को समझाना। महाराज लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी से कहा, चलो आप चलो, कम से कम महाराज दशरथ किसी को देखेंगे तो जीवित रहेंगे।
लक्ष्मण जी ने कहा आपको पता नहीं है, हमारे माँ बाप को इस वन में छोड़ करके लक्ष्मण चला जाए ये हो नहीं सकता, क्योंकि आज ही तो पता चला है कि तात तुम्हार माँ तो बय दे ओ पिता राम सब भात स्नेही। ए सुमंत जी, आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, 12 वर्ष की आयु हो गई, अभी तो पता चला है कि मेरे माँ बाप कौन है, और अपने माँ बाप को जंगलों में छोड़ करके चला जाऊं ये संभव नहीं है। हाँ, जाते जाते बस इतना कह देना माता कैकेयी से और भरत जी से कि तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया, बढ़िया राज्य करवाना, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी ने इशारा किया, शांत रहो। पुनः राम जी ने कहा, सुनो एक काम करना, तात प्रणाम तात सन कहू। हे पिता, सुमंत जी वैसे भी फूट फूट करके रो रहे थे और पिता कह दिया। आहा, ए पिता, मेरे पिता से बारंबार प्रणाम कहना। जानकी जी से कहा कि आप चलो, आप मेरे साथ चलो, कम से कम आपको देख करके महाराज श्री चक्रवर्ती जी जीवित रहेंगे। महाराज माँ भगवती ने भी कह दिया, जिया बिन दे नदी बिन बारी, और ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मैं कैसे जीवित रहूंगी अपने पति के बिना, मुझे क्षमा करना पिता, और पिताजी का ध्यान रखना। हे महाराज, सुमंत जी वापिस आ रहे हैं, निवेदन करूं एक चित्र है। बोले जास वियोग विकल पशु ऐसे, उपजा माँ तो पितु जी हैं कैसे। बोले जल पियहि न तृण चरहि, तो देख देख ही नाय। महाराज घोड़े रथ के आगे नहीं पीछे चल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब पशुओं की ये दुर्दशा है तो एक मिनट के लिए सोचो। आप निवेदन करूं, आपका बेटा एक साधारण बेटा पढ़ने के लिए चंद दिन के लिए बाहर जाता है। हम सोचते हैं ना हमारा बेटा पढ़ जाए, चलो भैया जबलपुर में कर दें, लेकिन जिस दिन वो घर से चला जाता है वो घर खाने को दौड़ता है। और फिर राम जैसा बेटा, क्यों भाई, जो जगत का पिता जगत का मालिक पुत्र बन करके आया हो, हे महाराज ऐसा बेटा घर से चला जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे क्या? महाराज सुमंत जी को यहाँ से वापस किया। भगवान राघवेंद्र सरकार निखात जी के साथ और जाकर के माँ भगवती गंगा के तट पर पहुंच गए। और गंगा के तट पर पहुंचते ही बोले, मागीना वो न के बटियाना, ओ कहीं तुम्हारो मरम मैं जाना। हे महाराज, मागी नाव न के बट आना, नाव को मंगा रहे हैं और निवेदन करूं, कहा हूं तुम्हार मरम मैं जाना। बैठे, ये कौन सा मरम जानता है? और जबकि एक बात सुनो, एक अर्धाली में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि लक्ष्मण काहू मरम न जाना, ओ जो कछु चरित रचा भगवाना। महाराज शेषा अवतार लक्ष्मण जी धनक उठे, अरे बा, मैं 24 घंटे जाग करके भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा सुरसा कर रहा हूँ, एक क्षण के लिए विलग नहीं हूँ, और एक साधारण केवट कह रहा है कहीं तुम्हारो मरम मैं जाना। कौन सा मरम जानते हो?
बोले महाराज, बोलो राघवेंद्र सरकार की। कौन सा मरम जानते हैं केवट? हाँ, आप तो वही मरम जानते होंगे जो महाराज अहिल्या को चरण रज दी तो पत्थर की शिला नारी बन गई। क्यों भाई? छुअत शिला भई नारी सोहाई, ओ पाहनते न काट कठनाई, मुनि घरनी तरुणी हुई जाई। एक बात बताओ, मरम ये नहीं है, मरम दूसरा है। केवट इस विषय को जानता है कि ये कौन है। और दूसरी बात, जो जिसका कर्जा लेता है तो देने वाले का पावर होता कि लेने वाले का? क्यों भाई? लेने वाले का तो नहीं होता, देने वाले का पावर होता है। क्यों? हमने दिया है तो हम तो लेंगे भाई। तो केवट के पास एक विशिष्ट मर्म है। भगवान श्री शंकर जी का वरदान है केवट। पहले जन्म में ये केवट बहेलिया था, जंगलों में शिकार खेलता, उसी में अपना जीवन यापन करता था महाराज। तो बहेलिया एक दिन जंगल में जाकर के तूनी में जल भर के, हाथ में धनुष बाण आदि खड़ग आदि लेकर के बट वृक्ष पर चढ़ गया महाराज। शेर की दहाड़ की आवाज आई तो पत्तियां बेल की कट करके शिवजी पर गिरे। नीचे पिंडी थी, तूमी का जल गिरा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा मांगो क्या चाहते हो? केवट पहले जन्म बहेलिया था। उन्होंने कहा आपका परिचय, आप कौन? कहा हमें नहीं जानते हो, हम अखिलेश्वर हैं, हम भगवान शंकर हैं, हम कैलाशपति हैं। महाराज त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ को नहीं जानते हो? बहेलिया तो बहेलिया। उसने कहा नहीं जानते हैं, क्या है, कैसे आए? बोले मांगो। बहेलिया ने कहा तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारी हालत देख के लग रहा है तुम्हारे पास खुद व्यवस्था नहीं है, कपड़े तक नहीं है, तुम क्या दोगे? बोले मांगो, क्या देना चाहते हो? बोले तो एक बात बताओ, संसार में सबसे ज्यादा, त्रिलोक में सबसे प्रिय वस्तु आपकी क्या है? उन्होंने कहा एक वस्तु है मेरी प्रिय। कौन सी? बोले तुम पुनि राम, राम दिन ओ सादर जपही अनंग अराती। जिसके लिए आप दिन रात जाप करता हूं मैं, मेरे आराध्य प्रभु राम है, जिनकी चरणों की रज के लिए देवता भी तरसते हैं। उन्होंने कहा इतना पावर? बोले हाँ। तो कहना देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि आपके आराध्य के चरणों की रज मुझे मिल जाए। हे महाराज, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया और भोलेनाथ तपस्या में जुट गए। कहा भगवान आशीर्वाद दे दिया और आप इतना करना कि अपने इस भक्त की लाज रख लेना। रामो ते अधिक राम करदासा। सारे मरम को वह केवट जानता है कि आप कौन हो। बोले बिन पग चलही सुनही बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, ओ बिन बानी बकता बड़ जोगी। इसलिए मांगी न के बटियाना, ओ कहूँ तुम्हारो मरमो में जाना। भगवान ने बुलाया, केवट ने कहा मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं और आपके साथ जो आपके भाई है उनको भी जानता हूं। जब मैं पहले जन्म में कश्यप था और मैं आपके चरणों को छूने के लिए जब जब आता था तो ये फुसकार मारते थे। लेकिन एक बात कह दूं आज। कहा क्या? ना आज आपका डर है ना इनका डर है और ना आपके बाप का डर है, किसी का डर नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं। पद कमल धो
कोई चढ़ाई, नाथ ना उतराई चहो। मैं आपके बाप की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं राउ राउ रे आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। और ये फुसकारते थे, आज धनुष बाण भी लिए हैं। बर तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बोले सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बहसे करुणाएं उचित जानकी लखन तने। हे महाराज, एक निवेदन करता हूं, कभी कभी हमारे ज्ञान से भगवान से भी दूरियां हो जाती हैं। कभी कभी ज्ञानी भक्त को भी दूर कर देता है। एक छोटा सा दृश्य, एक व्यक्ति तालाब में अपनी भैंसों को नहला रहा था। तो वो नहला रहा था, ऊपर देख करके कह रहा था, आओ मेरे मालिक मेरे भगवान, आपने काफी दिनों से नहाया नहीं होगा, पता नहीं आपके पास पानी है कि नहीं, तालाब है कि नहीं, आओ मैं आपको नहला देता हूँ और निरमा लगाऊंगा, साबिन लगा के इतना चमकाऊंगा मेरी भैंसों की तरह आप भी चमचम चमकने लगोगे। एक व्यक्ति निकला और उसने कहा, अरे मूर्ख, भगवान को ऐसा बोलता है? वो अभी तक तो भगवान से जुड़ा हुआ था। क्यों भाई, जुड़ा था कि नहीं? लेकिन अब तुमने ज्ञान देकर के दूरियां कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को अटपटे शब्द और अटपटे भक्त बड़े प्रिय लगते हैं। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बहसे करनाए उचित जानकी लखन तनय। क्या चाहते हो? कहा, सुना नहीं आपने, हम आपके पैर पखारेंगे, लेकिन वो भी तब पखारेंगे जब खुद बोलोगे कि पांव पखारो। मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप पैर करो मैं पखार दूं, जब आप बोलोगे। का ठीक? भगवान ने कहा, एक काम करो, अब इससे जीतना मुश्किल है, इसलिए आन बेगे जल पाए पखारू, और हो विलंब उतारे पारू। जाओ फिर जल्दी से जल लेकर के आओ केवट, और मेरे चरणों को पखारो। हे महाराज, निवेदन करूं, जल लेने के लिए कहा, केवट ने कहा ना। केवट क्या लेकर के आया? बोले पानी कठौता भर लिया। राम जी ने कहा, ये क्या है? कहा, ये पानी है। कहा, ये पानी नहीं है, ये गंगा माँ है, इसका काम है ये सबके पापों को धोती है। केवट ने कहा, इससे हमारा झगड़ा है। कहा, कैसा झगड़ा? कहा, झगड़ा ये है कि ये इसने में सबको तारा। क्यों भाई? लेकिन मेरे पूर्वजों को आज तक नहीं तारा। भगवान ने कहा, जरा बात करके देखूं, गंगा से अपना दायित्व पालन क्यों नहीं कर रही है, अपने विभाग का कार्य ठीक से क्यों नहीं कर रही? गंगा से कहा, क्यों तुमने केवट के परिवार वालों को क्यों नहीं तारा? गंगा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अपने दायित्व का पालन कर रही हूँ जो मुझे विभाग मिला है, लेकिन एक बात बताना, आपकी संतान को कोई मार मार के खाए तो आप उसका कितना उपकार करोगी? मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मांसाहारी लोग हैं, जीव जंतुओं को जो खाते हैं, जलचरों को खाते हैं। कहा कि जब मेरी संतान को मार मार के खाते हैं तो मेरा ये शत्रु हुआ, तो इनका उद्धार कैसे करेंगे? तो गंगा केवट ने कहा, हम भी पानी कहेंगे। राम जी ने कहा, नहीं केवट, ऐसा नहीं है, ये गंगा माँ है और आज
से पानी नहीं कहना। बोले ठीक है, तो फिर हमारे बुजुर्गों का उद्धार कैसे होगा? कहा गंगा से। कहा गंगा कहाँ से आई? कहा आपके चरणों से। बोले ठीक, लेकिन अब मैं चाहता हूं अपने ढंग से एक नई गंगा को उत्पन्न कर लूं आपके चरणों से दोबारा। आहा, के बट राम रजा यशो पावा, ओ पानी कठौता भर ले आवा। क्यों भाई? इतनी गरीबी थी कि घर में एक थाली नहीं थी। कठौता लेकर के आए। एक भाव और दूं, केवट की पत्नी जो है वो परात लेकर के आई, कांसे का बर्तन लेके आई। कहा ये इसको क्यों लाई हो? कहा इसमें भगवान के हम चरणों को रखेंगे और चरण धोएंगे। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा एक बात बताओ, अभी हम चरण धोएंगे, इससे जल निकालेंगे, तत्काल थाल सूख जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। बोले हाँ, तो फिर कठौता लाओ। लकड़ी जो होती जल को सूखती है, तो इसमें चरणामृत लकड़ी में सूखेगा, तो रोज आप उसमें आटा गूंजना, उससे रोज रोटी बनेगी, तो भगवान के चरणामृत का भोजन मिलेगा। इसीलिए पानी कठौता भर ले आवा। महाराज जल लेकर के आए हैं। भगवान ने एक चरण उठाया, केवट ने एक चरण पकड़ा और भगवान को हिलाने लगे। कहा कि केवट क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। तो बोले ये आपकी समस्या है, गिरने वाले को आप उठाते हो और आप ही गिरोगे तो फिर कैसे भगवान हो? संभलो। कहा यहाँ तो कुछ डंडा भी नहीं है कुछ पकड़ने के लिए। बोले आपकी समस्या है। तो भगवान ने एक हाथ सिर पे रख लिया। महाराज कहा एक पैर और उठाओ, दूसरा उठाने लगे। कहा केवट मैं गिर जाऊंगा। बोले भगवान ये तुम्हारी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। महाराज भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में हैं और भगवान के दोनों कर कमल केवट के सिर पर हैं। गोस्वामी जी कहते अति आनंद उमगे अनुरागा, उच्चरण सरोज पखारन लागा। बोले बहुत काल में कीन मजूरी, आज कृपा निधि करी भल पूरी। हे महाराज आज पूरी पेमेंट हो रही है हमारे जीवन की। जितनी हमने तपस्या और ईमानदारी के साथ कर्म किया, भगवान हमारे पास आ गए। तो राम जी ने कहा एक काम करो, चरण धो लिए। हाँ। कहा आपको, आप पढ़े लिखे हो? राम जी से केवट ने कहा आप पढ़ा हूं। कहा कहाँ तक पढ़े हो? सब जानते हो? बोले हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, तर्पण मंत्र आता है? कहा तर्पण मंत्र? हाँ। बोले जो पितरों के लिए किया जाता है? बोले हाँ। तो ठीक है भगवान आप मंत्र बोलिए, मैं अपने बुजुर्गों के लिए जल देना चाहता हूँ, आज उद्धार भी हो जाएगा इस चरणामृत से। हाँ चलो महाराज। अब नाव पर तीनों लोग चढ़े। सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई। हे महाराज ये परंपरा थी पहले, जब बस में हम कहीं जाते थे तो यहाँ सुरई से बस मिला करती थी पहले, है ना। अब तो गांव तक व्यवस्था है, घर घर गाड़ी है। तो जो उनके स्वामी जी होते थे लेने जाएं तो सिर पे पेटी रख के आगे आगे वो जाएं, और जब बस आ जाए तो पहले देवी जी को ऊपर चढ़ाया जाए, फिर बाद में वो चढ़ते थे। ठीक है। और उतरने की भी परंपरा यही थी कि पहले वो उतरती थी, उसके बाद पीछे वो, ये मर्यादा थी। अब तो हमको ही ले जाते हैं, वो सब एकदम पलट हो गया है, सब कुछ बदल चुका है। महाराज केवट नाव चला रहा है। अब थोड़ा सा केवट के हाथों को देखिए। केवट के हाथ में क्या है? पतवार है ना। और पतवार का मतलब क्या है? जो संसार की माया रूपी धार हमें बहा ले जाती है। क्यों भाई? हम बह जाते हैं
उस पतवार से उस माया रूपी धार को जो काट दे पतन को, ले जाकर के किनारे लगा दे, उसका नाम है पतवार। हे महाराज, केवट ने नाव पर भगवान को बिठाला, लक्ष्मण जी बैठे, जानकी जी बैठी, निखादराज जी बैठे, और बैठकर के नौका में 2-4 चक्कर वहीं लगाए। कहा केवट क्या कर रहे हो, इतनी देर से यहीं नाव घुमा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? केवट ने कहा भगवान सोच लो, हम जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हो, जब हमने नहीं बोला, और आज 4 चक्कर में इतना टेंशन, तो कुछ तो विचार करो। हे महाराज, केवट की प्यारी प्यारी बातें भगवान को मोहित कर रही है। नाव किनारे पर पहुंची, उतरने की विधि देखना। उतर ठाड़ भय सुर सरी लेता, ओसिए राम गोह लखानो समेता। महाराज केवट उतर दंडवत कीना, ओ प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना। हे महाराज, केवट ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान सच्चा गए कि इसने पार किया है। जीवन में याद रखना, एक तो नाई की बाल कटाई, कपड़े की धुलाई और नाव उतरवाई। कभी जीवन में ये ऋण हमें नहीं रखना चाहिए, तत्काल लेन देन करना चाहिए। भगवान ने अपनी तरफ देखा, भगवान के पास तो कुछ नहीं था महाराज, केवल वही भगवा वस्त्र है बस ना। आज तो कुछ भी एक आभूषण भी नहीं है, लेकिन जानते हो पिए ही की सिया जानन हारी, ओ मन मुदरी मन मुदते उतारी, कहे कृपाल लेहु उतराई, ओ केवट चरण गयऊ गोलाई। हे प्रभु, एक बात बताओ, क्या? अरे जिन्होंने तुम्हें वन भेजा, किसने भेजा? कहा कैकेयी माता ने। कहा सोचो आप, जब कैकेयी माता ने वन भेजा और वन भेजने के समय आपके वस्त्र उतरवा दिए, आपके आभूषण उतरवा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी माँ का एक भी आभूषण नहीं उतरवाया। क्यों भाई? जानकी जी का एक भी आभूषण कैकेयी ने नहीं उतरवाया। तो केवट ने कहा कि जब माता कैकेयी ने वन भेज दिया, जब उनने एक आभूषण नहीं उतरवाया, तो मैं तो बेटा हूँ, सेवक हूँ, क्या अपने माँ के आभूषण उतरवा सकता हूँ क्या? क्यों भाई? मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं कि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के आभूषण उतरवाऊं। नहीं प्रभु, आज नाथ मैं काहे न पावा, ओ मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे सरकार, आज मुझे सारे जीवन का फल मिल गया, मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं है। और सुनो, अब कछु नाथ आहा। हे महाराज, ये भक्ति है, जब भगवान को देख करके हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, तो महाराज दर्शन से ही सब कुछ मिल जाता है कि नहीं? क्यों मिलता है कि नहीं? क्या संपत्ति मिल जाना सब कुछ होता है, ऐश्वर्य मिल जाना सब कुछ होता है? नहीं। अगर मन के अंदर शांति आ जाए, इससे बड़ी कोई वस्तु होने वाली नहीं है। एक केवट, सोचो आप, उनने कहा प्रभु सुनो, जा सो नाम सुमरता ये कबारा, और उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम लेने मात्र से मनुष्य इस भाव सागर से पार हो जाता है, आज मुझे वो अवसर मिला, इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ओ दीन दयाल
अनुग्रह तोरे। और दूसरी एक बात और कह दूं प्रभु, आज केवट को फुल मौका मिला है, फुल चांस है। केवट ने कहा जितना जो कुछ मेरे मन में है सब कह लूंगा। क्यों भाई? केवट ने कहा प्रभु सुनो, हमारी आपकी जाति भी एक है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती जी के बालक हैं और ये हमको केवट बना रहा है। महाराज बार बार केवट ने कहा आज तो मैं कह रहा हूँ बाण भी मार दोगे, कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए बोले जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराही और अंतरामो कहयावत नाही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक महाराज साधु महात्मा सन्यासी त्यागी तपस्वी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तप करते हैं, लेकिन अंत समय वो एक शब्द मुख पर नहीं आता। और सोचो आज मैं भाग्यशाली हूँ, जगत का मालिक जगत का पिता मेरे सामने खड़ा है। कावर सा क्यों भाई? आज अवसर मिला है जब कृषि सुखाने उस समय चूका पुण्य का पछ। इसलिए मारना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो। आहा महाराज केवट ने कहा प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत कीन करुणा यतना नहीं कछुके बटली। प्रभु एक काम करो, आपका कर्जा उतर सकता है। कहा कैसे उतर सकता है? कहा एक उपाय है जिसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी मिल जाएगा मेरा जो आपको उतारने का जो भाड़ा है। कहा उसका एक उपाय है। कहा कौन सा? कहा पहले तो सुनो आप, इस बार जा रहे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आगे अगर मिल जाए तो दे देना। फिर दीवार नाथ जो देवा ओ सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लेकिन प्रभु अगर उसके बाद भी ना हो तो एक और बता दूं। कहा क्या? बोले जब आपके घाट मैं आऊं तो आप मुझे पार लगा देना, बस कर्जा उतर जाएगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, उच्च कामतानाथ जी भगवान की। उच्च महाराज श्री का पदार्पण हो रहा है। 1 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाएं, 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 सीताराम। आम सीताराम 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 सीता। राम सीताराम 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 सीता। हम सीताराम 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 सीता। हम सीताराम 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 सीता। बैठ जाइए सभी लोग। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और कहु राम बन गवन सुहावा
पूज्य ही सुमंत महाराज। अब निवेदन करूं, राघवेंद्र सरकार गंगा के उस पार है, सुमंत जी वापस लौट रहे हैं। क्या कहां सुहावा हुआ, ये अद्भुत भगवान के दृश्य का अवलोकन आप कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को पूज्य महाराज श्री के पादार बिंदों में समर्पित करते हुए पूज्य महाराज श्री से आग्रह करता हूं, हम सबको श्री राम कथामृत पान कराने की कृपा करें। और जो यत्र तत्र लोग हमारे बैठे हैं भाई बुजुर्ग, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आकर के पंडाल में बैठे। ये पावन अवसर हमारे जीवन में कोई भरोसा नहीं है हमारे आपका कि कब तक कौन रहने वाला है। क्यों भाई, क्षण भंगुर है जीवन हमारा है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए पंडाल में बैठ करके और कथा श्रवण करें। और जो नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको विदित करा दूं, पूज्य अनूप शास्त्री जी के नाम से आप YouTube चैनल सर्च करिएगा, अपने घर में भी कथा सुन सकते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्री सीता